दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम 2024 के 24 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट का रिव्यू हम आपके लिए लाए हैं, क्योंकि पहले और दूसरे शिफ्ट का रिव्यू हमने करा दिया था, लेकिन तीसरे शिफ्ट का जो रिव्यू आपका बच गया था, यानी क्वेश्चनों का एनालिसिस जो है वो बच गया था। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि आज 25 तारीख है तो आज कोई पेपर नहीं है, उसके बाद 26, 27, 28, 29, 30 को आपका पेपर है, उसका भी एनालिसिस हम इसी चैनल पर कराएंगे। तो आइए देखते हैं थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार के जो है क्वेश्चन कल पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, हाइड्रा के कई टुकड़े टुकड़े किए जाए उसके बाद जब दोबारा हाइड्रा बन जाए तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। यानी जो आपका हाइड्रा होता है उसके कई टुकड़े टुकड़े किए जाएं, उसके बाद वो जो दोबारा हाइड्रा बन जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर होगा पुनरुद्ध भवन होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पुनरुद्ध भवन दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी पत्थर पर बल लगाता है लेकिन पत्थर बिल्कुल नहीं हिलता है, तो किया गया कार्य कितना होगा। यानी कोई आदमी है, अगर पत्थर पर बल लगाता है लेकिन पत्थर जो है बिल्कुल नहीं हिलता है, तो किया गया कार्य कितना होगा। तो आपका जो सही उत्तर होगा शून्य होगा, क्योंकि किया गया कार्य उसके द्वारा शून्य होगा, तभी पत्थर नहीं हिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, एक गाड़ी को ब्रेक से रोकते हैं तो बल द्वारा कैसे कार्य किया गया। यानी जो एक गाड़ी को ब्रेक से रोकते हैं तो कौन सा बल कार्य करता है, ऐसे क्वेश्चन हो सके तो होगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो उसमें आप लोग परेशान मत होइएगा। बाकी जो भी क्वेश्चन इस शिफ्ट के बचे होंगे अगर आप लोग भेज देंगे तो उसका भी रिव्यू, और अन्य किसी शिफ्ट का अगर क्वेश्चन जो भी बचा हो या आपको कोई कंफ्यूजन हो भेजेंगे तो हम उसका भी रिव्यू आपको करा देंगे। तो एक गाड़ी को ब्रेक से रोकने से कौन सा बल कार्य करता है, तो आपका घर्षण बल, यानी आपका जो सही उत्तर होगा घर्षण बल होगा। अगला यानी चौथे नंबर का प्रश्न है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। यानी आपकी जो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो क्या है। तो आपकी ऐसी अभिक्रिया यानी रसायन विज्ञान की वो अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक के आयन या अवयव आपस में बदलकर नया यौगिक बनाते हैं। यानी आपका जो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो रसायन विज्ञान की वो अभिक्रिया या फिर रसायन की वो अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक के आयन या अवयव आपस में बदलकर जो है नया यौगिक बनाते हैं, इसी अभिक्रिया को आपको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। यानी आपका जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो क्या होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है, इस प्रतिक्रिया में जो है अम्ल के हाइड्रोजन यानी कि H प्लस आयन तथा क्षार के OH यानी हाइड्रोक्सी आयन जो होते हैं OH माइनस आयन आपस में क्रिया करके जल बनाते हैं। यानी कि अम्ल के H प्लस आयन और क्षार के OH माइनस आयन जो है आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। तो इसी क्रिया को जो कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, थॉमसन ने अपने हाइपोथेसिस में कौन से फल की बात की थी। यानी जो थॉमसन का हाइपोथेसिस था उसमें उसने कौन से फल की जो है बात की थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो थॉमसन ने अपने हाइपोथेसिस में फल की बात की थी वो तरबूज था, यानी आपका जो सही उत्तर होगा तरबूज होगा। एक क्वेश्चन आपका स्वाद रिसेप्टर से था। अब ये क्वेश्चन जो है एकदम कंफर्म नहीं हो पाया कि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था, तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इससे संबंधित आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। तो स्वाद रिसेप्टर जो होता है, जीभ यानी स्वाद, हमने ये बता दिया है, लेकिन ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट में जरूर बताएं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, और जो भी क्वेश्चन बचे होंगे उसे भी जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में कौन से धातु का उपयोग किया था। यानी जो रदरफोर्ड है उसने अपने प्रयोग में कौन से धातु का जो है उपयोग किया था। तो जो आपका सही उत्तर होगा सोने की पन्नी, यानी सोना जो है उसने अपने धातु सोने धातु का जो है अपने प्रयोग में उपयोग किया था, यानी आपका जो सही उत्तर होगा सोना होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी आदमी का पृथ्वी पर वजन 60 केजी है तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा। तो आपको पता है कि जो पृथ्वी से चंद्रमा पर वजन जाने पर 1/6 हो जाता है, यानी 1/6वां हिस्सा हो जाता है। तो आप एकदम आसानी से इसमें 6 से भाग दे देंगे तो आपका 10 केजी आ जाएगा। यानी पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन 60 केजी है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 10 केजी हो जाएगा, यानी आपका जो सही उत्तर होगा 10 केजी होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, धातु को हवा में जलने पर कौन सा कंपाउंड प्राप्त होता है। यानी जो धातु होती हैं वो हवा में जलती हैं तो आपका कौन सा कंपाउंड प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो आपका धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि धातु को हवा में जलाने पर कौन सा कंपाउंड प्राप्त होता है, तो धातु ऑक्साइड। एक क्वेश्चन पूछा था, अगर किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दें तो उसके प्रतिबिंब पर, माफ करिए, उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी यदि अगर किसी तार की लंबाई जो है दोगुनी कर दें तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, यानी आपका जो सही उत्तर होगा 4 गुना होगा। यानी अगर किसी आपका तार की लंबाई दोगुनी कर दें तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा।
कुछ क्वेश्चन आपके मैथ के भी मिले हैं जो पूछे गए थे, बाकी अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो नहीं मिले हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है उसे भी आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजिए। क्वेश्चन पूछा था 2 संख्याओं जिनका अंतर 19 और जोड़ 55 है तो संख्याएँ क्या हैं? यानी 2 संख्याएँ जिनका अंतर क्या है 19 और जोड़ 55 है तो वो संख्याएँ क्या हैं? तो आपका जो संख्याएँ हैं 38 और 17 अंक, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 38 और 17 दिया रहा होगा, वही आपका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन था 7% मासिक दर पर 600 आरएस का 9 महीने का ब्याज पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 378 होगा, यानी 378 आपके जिस भी ऑप्शन में दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। एक आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था 3 - 4 साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर प्लस का 2 टेन स्क्वायर, तो इसका मान क्या होगा? ये भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा था। रीजनिंग से आपके सीटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन थे, यानी रीजनिंग आपका सीटिंग अरेंजमेंट जो है उससे 3 क्वेश्चन थे और कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थे। और एज से आपका 1 क्वेश्चन था, यानी रीजनिंग में आपका किससे-किससे था? तो सीटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन हमें पता चल पाया कि 3 क्वेश्चन थे और कोडिंग डिकोडिंग से पता चल पाया कि 2 क्वेश्चन और एज से 1 क्वेश्चन था। और बात करें मैथ के एक और क्वेश्चन मिला है जिसमें पूछा था 20 से आगे 5 क्रमागत संख्याओं का औसत। यानी 20 से जो आगे आपकी 5 क्रमागत अभाज्य संख्याएँ, माफ़ करें यहाँ पर अभाज्य संख्याएँ हैं। तो 20 से आगे आपकी 5 क्रमागत अभाज्य संख्याओं को आप जोड़ करके उसको 5 से भाग दे देंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। बाकी इतने ही क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट के हमें मिल पाए थे जिनका एनालिसिस हमने आपको करा दिया है। बाकी इस शिफ्ट के जीके के, साइंस के और मैथ के और रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन बच्चे पेपर देकर आए हैं वो लोग कमेंट में ज़रूर बताएँगे कौन-कौन से क्वेश्चन अभी बचे हैं। तो उसे आप लोग कमेंट में बताएँगे तो हम इसका जो है कंबाइन एक वीडियो बना देंगे तीनों शिफ्टों का। यानी अगर आप तीनों शिफ्टों का जो है बचे-बचे क्वेश्चन बता देते हैं तो हम एक कंबाइन वीडियो बना करके आपको उसका भी रिव्यू करा देंगे।